प्रेम संबंधों के चलते यदि प्रेमिका अपने प्रेमी को कहीं भी बुलाती है तो प्रेमी वहां पर पहुंच जाता है, और यही काम यदि प्रेमी करे तो प्रेमिका भी उनकी बताई गई जगह पर जरूर पहुंच जाती है और फिर दोनों का होता है मिलन। लेकिन दोस्तों, एक नाबालिग प्रेमिका अपने प्रेमी को फोन करके बुलाती है और एक ऐसी जगह बुलाती है, वहां पहुंचते ही प्रेमी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। जैसे तैसे वह युवक अपनी जान बचाता है, उसका शरीर जल जाता है और जैसे तैसे वह अपने आप पर काबू पाते हुए वहां से छूटकर भागकर अपनी जान बचाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल में आए तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला, चौंका देने वाला मामला सामने आया है आजमगढ़ से। आजमगढ़ का एक गांव होता है, उस गांव में एक युवक बेहद बुरी जली हुई स्थिति में हॉस्पिटल के अंदर, जो कि वहां का मंडलीय अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर एक स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ बहुत बुरी तरह से करा रहा है। दोस्तों, उस लड़की की हालत बेहद गंभीर है और डॉक्टर्स के आने पर अब उसको हॉस्पिटल के अंदर ले लिया जाता है और उसको दर्द निवारक इंजेक्शन और बहुत सारी दवाइयां दी जाती है। जैसे तैसे उसको लगता है कि उसकी जान बच गई है। इतने में ही उस युवक के बहुत जो परिजन है, यानी कि बड़े पिता और जो बड़े भाई या छोटे भाई जो भी होते हैं, वो सब लोग वहीं पे पहुंचते हैं और उसकी स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो लड़का जली हुई स्थिति में है और उस लड़के का शरीर करीब 60% तक जल गया है। यहाँ पर उस लड़के के जो परिजन है वे अब पुलिस को इत्तला देते हैं, पुलिस को तहरीर देते हैं कि हमारे बेटे को इस प्रकार से एक लड़की ने बुलाया और उस लड़की के बुलाने के बाद उस लड़की के परिजनों ने हमारे बेटे को जलान कर मारने की कोशिश करी। और जब उन्होंने उस लड़के को पेट्रोल डालकर जला तो दिया, पर जैसे जैसे वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भागा, जैसे तैसे उसकी जान को बचा लिया गया है। दोस्तों, पुलिस अब यहाँ पर पहुंचती है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही होती है, लेकिन पुलिस का कहना ही कुछ और होता है। अब पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में बातचीत करने का मौका देती है और दोनों पक्ष अब बातचीत कर रहे होते हैं। दोस्तों, वह जो युवक जो जला है उसका नाम विमलेश कुमार है, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है। वह गुजरात में रहकर कार्य कर रहा होता है और वह उसी कार्य के चलते हुए कुछ गुजर बसर करने के लिए पैसे कमा रहा होता है। उसकी बुआ के घर रहने पर उस 17 साल की जो नाबालिग लड़की है उससे प्रेम संबंध हो गया था। और दोस्तों, उसके नाबालिग होने पर जब उन दोनों ने भागने की, शादी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर उस लड़की के परिजनों ने आपत्ति उठाई और उसी आपत्ति के चलते अब उनकी शादी नहीं होने दी और उनको मना करते हुए पुलिस के सामने तहरीर दी जाती है। तो पुलिस के सामने उस लड़की के परिजन इस बात को मान लेते हैं कि जैसे ही ये लड़की बालिग होगी हम तेरी इस लड़के से शादी करा देंगे। तो इस बात पर वह लड़का और लड़की दोनों राजी हो जाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़का अब कमाने के लिए गुजरात के सूरत में चला जाता है और सूरत में अच्छा खासा कमा रहा होता है। दोस्तों, उसके अभी कुछ दिन पहले ही वह घर लौट कर आया था। घर लौटकर आने पर वह अपनी प्रेमिका से मिलने जाने की बात करता था, लेकिन उसके परिजन उसको समझा देते कि बेटा अभी वह नाबालिग है, अभी आप उसके पास मत जाइए, जब वह बालिग हो जाएगी तो उनके परिजनों के मुताबिक तेरी उनसे शादी करा दी जाएगी। दोस्तों, इतने में ही उसके पास उसकी जो प्रेमिका है उसका फोन आ जाता है। उस फोन के अनुसार वह प्रेमिका उसको मिलने के लिए बुलाती है अपने गाँव। और दोस्तों, यहाँ पर जो विमलेश कुमार है वह अपने आप को नहीं रोक पाता है और फिर वह मिलने चला जाता है अपनी प्रेमिका से उसके गांव में। और दोस्तों, उसके गांव में जाते ही वह बताता है कि उसकी प्रेमिका उसको बुलाने के लिए अपने घर का जगह बताती है और कहती है कि आप मेरे घर ही आ जाइए। अब तो हमारे परिवारजन जो हैं या पारिवारिक जो लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, आप घर आसानी से आ जा सकते हो। दोस्तों, इतने में विमलेश कुमार अब उस युवती के, उस नाबालिग लड़की के घर पहुंच जाता है और जैसे वे कमरे में बैठा होता है उसके लिए पानी लाया जाता है और पानी लाने के बाद अब उस युवक के ऊपर पीछे से 3-4 लड़के आते हैं और वे अपनी एक कैन में जो पेट्रोल भरा हुआ है वे पेट्रोल देखते देखते उसके ऊपर डाल देते हैं। और उस पेट्रोल को डालने के बाद एक युवक वहीं पर माचिस की तिल्ली जलाते हुए उस लड़के में आग जलाने की कोशिश करता है और पेट्रोल गिरा होने के कारण
वह पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और जैसे तैसे वह विमलेश अब अपनी जान बचाने की जुगत में वहां से भाग पड़ता है और जैसे तैसे वह वहां से भागता हुआ अपनी जान बचाने की भरकस कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर उसकी प्रेमिका के गांव के कुछ सभ्य समाज के जो लोग थे उन लोगों ने जैसे तैसे उस लड़की की जान को बचाया और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसकी मदद करी। दोस्तों इस बात के बारे में वह विमलेश पूरा जला होने के बावजूद भी सही सही बयान कर रहा था और कह रहा था कि यहाँ प्रेमिका के परिजनों ने उसको जलाकर मार डालने की बहुत बुरी कोशिश करी है। लेकिन पुलिस अब इस मामले में एक नई बात बताती है। वह कहती है कि ये युवक शराब पीकर अपने प्रेमिका के घर पर गया था और अपनी प्रेमिका के साथ छेड़खानी कर रहा था और इसी छेड़खानी के चलते हुए जब प्रेमिका ने उसे मना कर दिया कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो यह बहुत नाराज हो गया और फिर अपने हाथ में ली हुई बोतल का पेट्रोल अपने ऊपर छिड़कते हुए खुद को आग लगाते हुए कहा कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी यहीं पर जान दे दूंगा। और दोस्तों इसी प्रयास में उसने अपने आप को आग लगा ली और जैसे तैसे वह गिरता मरता हुआ अपने आप की जान बचाने के लिए लोगों से गुजारिश करता है कि मुझे बचा लो। अब यहाँ नाबालिग लड़की के परिजन उस युवक को बचाते हुए उसकी जान बचाते हुए उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसके बारे में तो अभी बहुत सारी बात आगे निकल कर आने वाली है। दोस्तों अगर आगे कोई भी खबर आती है किसी प्रकार की कोई खबर आती है तो हम लोग आपको अवश्य इत्तला करेंगे, आपको अवश्य बताएंगे कि क्या मामला है और कौन दोषी है उस लड़के को आग लगाने के जुर्म में। और दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे आप खुद कर रहे हो ये काम या फिर कोई और कर रहा है आपके साथ ये काम, ये बेहद ही बुरा काम है। अपने आप को मौत के हवाले या आत्मदाह करना या सुसाइड करना ये बेहद खतरनाक कर्म है। ऐसा करके आप क्षणिक रूप से अपने आप को दूर कर सकते हो उन दुखों से, लेकिन आपको आपके जो दुख और बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।